हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस एनालिसिस में गेल इंडिया शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर शेयर 2% से ज़्यादा तक फॉल हो गया है। अगर मार्केट की कंडीशन की बात करें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर में। उसी रेंज के अंदर में ये मूव करते हुए मार्केट दिखाई दे रहा है। और अगर गेल की बात करें तो गेल शेयर में भी सेम टू सेम काफ़ी लंबे समय से एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट करते इसी में ही ये फ्लक्चुएट कर रहा है। अब सवाल यही आ रहा होगा दोस्तों कि आखिर कब इस रेंज से बाहर निकलेगा, अपसाइड मूव देगा। इसी रेंज के अंदर में देखेंगे तो शेयर के अंदर में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है 2% करीब। अब यहाँ पर अपसाइड मूव आएगा या गिरावट और ज़्यादा आएगी, यही सवाल हमें सता रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पेशेंस का काफ़ी ज़्यादा इम्तिहान ले रहा है। लंबे समय से एक रेंज में टिका हुआ है और पेशेंस जो है ये निवेशकों का यहाँ पर टूटता सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को देखेंगे, मूविंग एवरेज को देखेंगे और RSI के लेवल को देखेंगे। सपोर्ट के पास में होगा तो अच्छी खासी रैली आने वाली है और रेजिस्टेंस के पास में होगा तो अच्छी खासी गिरावट आने वाली है। और कहीं अगर 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा होगा तो भी अच्छी रैली आ सकती है। तो एक्चुअल में लेवल्स टेक्निकल्स क्या कहते हैं, इसको हम डीप एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट भी होने जा रहा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने जा रहा है। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो दोस्तों। अच्छे थे दोस्तों, गेल इंडिया के अंदर में आ गए हैं। एक दिन के अंदर में शेयर में 2% की गिरावट है। 4 जून की डेट देख सकते हो, 11:06 AM हो रहा है। अगर यहाँ पर 5 दिन का आप डेटा देखोगे तो उसके अंदर में 1.5% करीब गिरावट है। 1 मंथ में 1.61% की गिरावट है। 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 9% की गिरावट है। साल भर की बात करें तो भी 1.5% की गिरावट है, फ्लैट देखने को मिलेगा। और 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो 188% का रिटर्न है, जो कि बहुत ख़ास रिटर्न नहीं है, ठीक ठाक रिटर्न कह सकते हो, क्योंकि 5 साल की अवधि भी बहुत अधिक होती है। अब चलते हैं, बात करते हैं चार्ट्स के अंदर में हमारे एनालिसिस की और टारगेट की। दोस्तों आ गए हैं गेल के चार्ट के अंदर में। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो टाइम फ्रेम है ये डेली टाइम फ्रेम है और हमने यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के सारे खास लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं। आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 150 के आसपास लो लगाने के बाद में शेयर के अंदर में हायर हाइस बनाते हुए शेयर ने रैली देना शुरू करा। ठीक है, यहाँ पर हाई बनाया 187 तक, उसके बाद सेकेंड हाई बनाया इसने 197 यानी कि 200 के आसपास यहाँ पर सेकेंड रेजिस्टेंस बनाया। उसके बाद फिर से शेयर लो पे आया, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे ना तो शेयर ने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ये यहीं से देखेंगे तो रिवर्सल आ रहा है, ये वीक मार्केट को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं डेट की बात करें तो अगर मैं देखूँ तो करीब 21 अप्रैल के बाद से लेकर के अभी तक देख सकते हैं ये शेयर इस रेंज से बाहर नहीं निकल पाया है। ठीक है, लो तो इसने यहाँ तक लगा दिया था, वापस से रैली भी अच्छी खासी आई, लेकिन फिर से सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर आगे की लेवल्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सामने हमारा लेवल आएगा 197 का लेवल आएगा, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके ऊपर जहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था 200 के आसपास लेवल आ रहा है, 203 का लेवल। इसके ऊपर आएगा हमारा 215 का लेवल, काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल है, आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। 215 के लेवल पर यहाँ पर शेयर ने सपोर्ट लिया, यहाँ भी लिया हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो इस प्रकार से 215 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। इसके बाद फिर इसका अबव लेवल जो होगा 235 के आसपास, जो इसका मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो आपके सामने है। अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हमारे मूवमेंट की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों शेयर ने यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। जिस दिन ज़्यादा नेगेटिविटी थी उसी दिन रिकवरी किया था और इसी 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से अच्छी खासी रैली आई थी। सेकेंड टाइम आप देखेंगे अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट आई थी, यहाँ तक कहीं आया था और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से फिर से रैली आ गई थी और शेयर ऊपर निकल गया था। अब तीसरी बार आप देखेंगे तो शेयर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे है, जो कि इसका सपोर्ट का लेवल हमने बताया 187 का लेवल है, जो रेजिस्टेंस फेस किया था। ये इसका सपोर्ट का लेवल है। नीचे देखेंगे तो सामने आपको 50 डे मूविंग एवरेज भी देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ से शॉर्ट टर्म में, टेक्निकली टर्म में अगर मैं बात करूँ, अभी भी यह 187 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास तक लो लगाने के बाद में शेयर वापस रिकवर कर लिया है। यहाँ से अबव लेवल 197 तक आपको टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, यानी कि आने वाले दिनों में, अपकमिंग डेज में यहाँ से अगर बात करें अबव बॉडी तक 3.5% और अबव रेजिस्टेंस तक आपको 4.5% के करीब तक रैली देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। ध्यान दीजिएगा,
अगर यहाँ से सेलिंग आती है और ये जो लो है इसका सपोर्ट का ये टूटता है, 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करता है, तो शेयर 180 के लेवल पे आते हुए देखने को मिल सकता है। मार्केट की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छा कंडीशन है। 49 पे आरएसआई ट्रेड कर रहा है, बहुत वीक नहीं है, एकदम मीडियम लेवल पे है। तो शॉर्ट टर्म में ये टारगेट दिखाई दे रहे हैं और अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब होता है तो 200 के लेवल तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, ये आने वाले टर्म में है। और अगर लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो दोस्तों, तो जिस तरीके से शेयर ने हायर हाइज बनाते हुए रैली देना शुरू करा है, तो भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी इस रेंज से बाहर निकलेगा तो आपको अबव लेवल 215 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म में साल भर 2 साल अगर आप देख रहे हो तो बिंदास आप देख सकते हो। शॉर्ट टर्म में जो आप देख रहे हैं उनको इस लेवल का स्टॉप लॉस लेकर के इसका टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।